हाज़री का शर्फ व एज़ाज़ हासिल हो जाना मेरे लिए बाइसे शर्फ व एज़ाज़। मरकज़ी दारुल उलूम फैज़ुल कुरान के इस सालाना प्रोग्राम में कसीर उलमा से और मशाइख से मुलाकात का होना यकीनन मेरे गुनाहों का कफ़ारा है। आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद इमरान अब्दालवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ने मुझे हुक्मन फरमाया कि हर सूरत में तेरी हाजिरी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं जो माहौल देखा है, जिन उलमा से और जिन असातिज़ा से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ने दिल को बड़ा हौसला दिया और दिल को एक जिला नसीब हुई। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे की आबोताब को ता क़याम क़यामत कायम और दायम रखे। यहाँ पर पढ़ने वाले तुलबा, पढ़ाने वाले असातिज़ा को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद उलूम कामिला और आमाल नाफ़िया से सरफराज फरमाए। अभी आप मुझसे ज़्यादा इस बात से आगाह हैं कि आज की तकरीब में उलमा, मशाइख, मुहक्किकीन, शुयूख, सादात, क़ुर्रा, हुफ़ाज़, ज़ुअमा बड़ी कसरत से जलवा फरमा है। चंद लम्हात पहले सही बुखारी से दर्स भी आपने समाअत किया है। उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा डॉक्टर नासिर खान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ने दर्स हदीस से आपको नवाजा है। मुझे मालूम होता और मैं भी वक़्त पे आ जाता तो मेरे दिल में भी ये शौक़ था कि उस दर्स में मुझे भी हाज़िरी का शर्फ हासिल हो जाता। मैं चूँकि बहुत से उलमा के अस्मा तो अभी याद कर ही लिए हैं सुनने के साथ, तो मैं महसूस करता हूँ कि किसका इंतखाब करूँ और किसको रहने दूँ। हो सकता है कि किसी के दिल पे कोई चोट लगे कि मेरा तज़किरा नहीं हुआ। मेरी नाआशनाई की वजह से मुझे यकीन है कि आप माजूर समझते हुए माफ़ ज़रूर फरमाएंगे। हमारे बड़े दरीना साथी हैं
आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब हज़ारवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत के वालिद मुकर्रम अब्दालवी साहब के वालिद मोहतरम आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद शुएब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, उनसे भी बहुत मुलाकातें सरजमीन इंग्लैंड में रही हैं। यहाँ पे आके पता चला है कि इनके दादा जान का भी बहुत फैज़ है, उन्होंने भी दीन की बहुत खिदमत की है और मुझे उनके दरबार दुर्रबार गोहरबार पे हाज़री का शर्फ भी नसीब हुआ है। ये बहुत बड़ी दीन की खिदमत है जो ये घराना कर रहा है। इल्मी सी मजलिस है। मेरे लिए जो मजमून हजरत ने रखा है वो तो आप समाअत फरमा चुके हैं। इल्मी मजलिस में इल्मी बात ही की कोशिश होनी चाहिए। इतनी बड़ी दरसगाह मुझे फरमा रहे थे कि 300 के करीब यहाँ पे तलबा ज़ेरे तालीम है, 7 इसकी ब्रांचें हैं, ये भी फरमाया। पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में अहले सुन्नत के नजरिए को फरोग देने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। मैं तो कहता हूँ ये पूरे आलम इस्लाम में अब्दालवी साहब जाते हैं, इनकी तकरीरें भी बड़ी मुअस्सर होती हैं और इनका माशाअल्लाह जो अंदाज है खिताबत का और फिर इनकी जो कद्दो कामत है, इनका ज़ाहरी हुस्न है, वो भी बड़ा मुअस्सर है। वहां पर भी इन्होंने मुझे फरमाया कि आप बहुत दूर हैं हमसे, यहाँ पे मुझे कहते हैं कि आपको आना चाहिए, ये दूरी है, दूर होनी चाहिए। मैंने कहा वो जिस्मों का बोध हो सकता है, ज़हनों का बोध नहीं। ये इल्मी मजालिस में जो अफराद आते हैं उनको इससे बहुत आगाही कि इल्म का काम करना इस दौर में किस कदर अहम और ज़रूरी होने के साथ साथ थोड़ा मुश्किल भी है। तो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, ये उन्हीं का हौसला है। ये बहुत से मामलात में बड़ी चीज़ों का कभी सामना भी हो जाता है। तो जो अल्लाह की तरफ से इल्मी अफराद को अताएं होती हैं वो तो एहसा व शुमार से बाहर है। आपके इल्म में ये बात है कि कुरान पाक के फरमान के मुताबिक इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल इल्मु अफजलु मिनल इबादा। एक रवायत में थोड़े अल्फाज तब्दील हैं, ये फरमाया अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा। तो यहां में जो खैर है ये बमाना अखयर है। इल्म इबादत से बेहतर है, इल्म इबादत से अफजल है। और जो लोग इल्म में मशगूल होते हैं, बड़ी मशहूर रवायत है, मन जाअहुल मौत व हुव यतलुबुल इल्म लियुहय्यिय बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह।
कि जिस शख्स को इस हाल में मौत आई कि वो इल्म दीन की तलब में लगा हो, आलिम ना हो। वैसे तो हदीस में फरमाया अल आलिम वल मुतअल्लिम सवाउन फिल जन्नह, ये भी हमारे तालिब इल्मों के लिए बड़ी हौसला अफजा बात है, क्योंकि तालिब इल्मों को कभी और ही खिताब दे दिए जाते। ये हौसला अफजा बात है कि अल आलिम वल मुतअल्लिम सवाउन फिल जन्नह, जन्नत में दोनों बराबर है। सुभान अल्लाह कह दो ना आप भी जरा। अल आलिम वल मुतअल्लिम सवाउन फिल जन्नह, आलिम हो या तालिब इल्म हो, जन्नत में दोनों का दर्जा बराबर है। ये सही हदीस है। और खुद ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक मर्तबा सवाल हुआ था, अल आलिम अफजल अनिल आबिद, अल आबिद अफजल अनिल आलिम। अकदर इस रात से पर्दा उठाइए, आलिम अफजल होता है या आबिद? सारी सारी रात इबादत करता है। तो जवाब में गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हुई, सरकार ने रहमतों के फूल बरसाए थे जवाब में। और तो हदीस में फरमाया कि फतबस्सम अलैहिस्सलाम, सरकार ने उसकी बात को सुन के तबस्सुम फरमाया। क्या कहता है ये, क्या कहता है? साथ ही सरकार ने फरमाया तेरी इस बात पर मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा, आसमानों को फरिश्तों को भी ताज्जुब हो गया है कि तूने आबिदों को उलमा से मिला दिया है। जवाब में फिर सरकार ने खुद अपना हुक्म फरमाया, फरमाया अल आलिम अफजलु खैरुम मिन 70 अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन कायमिल लैल व साइमिन। एक आलिम रब्बानी 70,000 आबिदों से जो दिन को रोजा रखें, सारी रात नवाफिल अदा करें, कायमुल लैल हो, साइमुद दहर हो, 70,000 आबिद एक तरफ, मेरे दीन का आलिम फिर भी अफजल है, फिर भी आला है, फिर भी बेहतर। और आपको मालूम है, जरा गौर फरमाइए, जो मेरा मजमून ये नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा जरा तज़किरा करना चाहता हूं कि विलायत अल्लाह की मार्फत है। इंसान की जो बेहसबे ताकतिल बशरिया, अल्लाह की मार्फत का नाम विलायत है। तो हमारी जो अकायद की किताबें हैं, इब्तदान उसमें लिखा है, ये बहार शरीयत उठा के देखिए, उसमें भी लिखा है कि विलायत के लिए इल्म शर्त। विलायत के लिए इल्म शर्त। तो आपको मालूम है शर्त की तारीफ ये है कि जिस पर किसी चीज का इन्हसार होता है उसको शर्त कहते हैं, उसके बगैर वो चीज हो ही नहीं सकती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर फरमान है, कहते मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह की शान के लायक ही नहीं जाहिलों को वली वलायत दे दे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे थोड़ा तबसरा किया है। वो कहते मेरे इमाम ने ये जुमला कहा है, मैं थोड़ा तबसरा करता हूँ। वो फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब किसी को वलायत देना चाहता है तो उसके दिल में विलायत देने से पहले इल्म की लगन पैदा कर देता है। या होता ये होता है कि कभी वो इल्म पढ़ने लग जाता है, असातिज़ा की खिदमत में हाजिर होता है, मदारस में जाता है, कॉलेजों में जाता है, यूनिवर्सिटियों में जाता है, जान व तलम्मुज़ तय करता रहता है। ये दूसरा शेय है कि अल्लाह जब बहुत ही मेहरबान हो जाए फिर ये उस्तादों की खिदमत से भी बेनियाज कर देता है, मदारस से भी बेनियाज कर देता है। फिर क्या करता है, बराह रास्त उसके दिल पे इल्म ढेल देता है, ले जा। और हदीस में भी फरमाया गया इज़ा हब्बल्लाहु अब्दन अल्लमहु मिन गैर तअल्लुमिन, अल्लाह जब किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है तो महबूब बनाने से पहले उसे इल्म की दौलत से मालामाल कर देता है, ले जा। ये सिलसिला आलिया चिश्ती कादरिया में
बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो ऐसा शख्स है जो सारे सलासल का पीर है। सैयदुत ताइफा हुजूर जुनैद बगदादी, ये गौसे आदम के पीरों में से, दाता अली हुजवेरी के पीरों में से आए। और जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मैं तो कहता हूं कि तसव्वुफ पे पूरी तारीख लिखी जाए, जुनैद को छोड़ दिया जाए, मुकम्मल नहीं होती। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते मेरे पीर ने मुझे दुआ दी, मेरे पीर ने मुझे दुआ दी और कहा जा अल्लाह तुझे हदीस दान करे। आप सारे मेरे जैसे, मेरे से तो बड़े ही हो तालिब इल्म आप, मैं आपको इल्म की थोड़ी बात सुना रहा हूं, कितना जरूरी हो गया है। कहते मुझे मेरे उस पीर ने दुआ दी और कहा जा अल्लाह तुझे हदीस दान करे। कहते थोड़ी देर के बाद फिर मेरे पीर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया जा अल्लाह तुझे सूफी करे। पहले फरमाया अल्लाह तुझे हदीस दान करे, समझो है आपकी, जा अल्लाह तुझे हदीस दान करे। उसके बाद फरमाया जा अल्लाह तुझे सूफी करे। कहते मैंने सर सजदे में रख दिया। मैंने कहा मौला तेरा शुक्र है, मेरे पीर ने दुआ देने में बड़ी एहतियात बरती। अगर मेरा पीर ये कहता जा अल्लाह तुझे सूफी करे, फिर कहता जा अल्लाह तुझे मुहद्दिस करे, तो कहते तसव्वुफ मिल जाता। तो इल्म के बगैर तसव्वुफ को संभालता कौन? सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने उसी से उठा के कहा है इल्मो बाद करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। तो ये जो मसनद आपने सजाई है, ये जो इदारा आपने कायम किया है, जो दिन रात आपको लगन लगी हुई है, ये अल्लाह की मार्फत का पैगाम दिया जा रहा है, अल्लाह की पहचान के लिए। अब ये मसला है कि हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी हस्ती से कौन सा बंदा है जो आगाह ना हो। लेकिन इस दौर के कुछ तकाजे अब हमारे ऊपर आ पड़े हैं, हमें बहुत ही उसकी एहतियात की जरूरत रहती है। नजरिया अहले सुन्नत में जो हमारी अकायद की किताबों में हुजूर मौला अली शेर खुदा का मनसब लिखा है, शरहुल अकायद नसफी आप पढ़ाते रहते हैं, उसकी इबारत है अफजलुल बशर बादा नबीना। अल्लामा परहारवी ने नबरास में फिर थोड़ी इसकी वजाहत की। वो कहते हैं ये बादा नबीना को यूं कहना चाहिए अफजलुल बशर बादल अंबिया, ताकि मसला जरा आसान समझने में आ सके। समझ आती है ना? ये नहीं आ जाती है ना? अफजलुल, वो तकरीर फकीर करने का इरादा रखता है, एक होता है वैसे ही वो तकरीर करता है, वही घूम जाता है, वो नहीं। तकरीर करेंगे और आपसे अर्ज करेंगे कि हजरत अली शेर खुदा का मनसब अहले सुन्नत की नजर में क्या है। अफजलुल बशर बाद नबीना बाद अंबिया, अबू बकर सिद्दीक, उमर अल फारूक, सुम्मा उमर अल फारूक, सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन, सुम्मा अली अल मुर्तदा। तो ये बशरियत का लफ्ज लगा के नबी कह के बाद मुकम्मल होगा। जब मुतलक तौर पे हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि नबियों और रसूलों के बाद। जब खाली कहते हैं तो फिर नबी के साथ रसूल का लफ्ज भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि फरिश्तों में नबी होते हैं, उनके अंदर सिर्फ रसूल होते हैं। तो इंसानों में तो जो नबी होगा, जो रसूल होगा, वो जरूरी है कि नबी हो। तो फिर हम यूं कहते हैं कि नबियों और रसूलों के बाद तमाम नस्ल इंसानी में नहीं, अल्लाह की सारी मखलूक में हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ऊपर वाले 3 अफराद को छोड़कर सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। और ये हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला का अपना दावा भी यही है, उनका भी यही दावा है। कादी शुरा आपको मालूम है हुजूर के एक बड़े खास, हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला के बड़े खास मुसाहिबीन में से हैं और अपने जमाने का कादी उल कुज़ा हुआ है। वो कहते मैंने हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला की तकरीर सुनी, क्योंकि खिताबत भी उन पे नाज़ थी। इसको मालूम हुआ कि खतीबों को भी छोटा ऐसे वैसे नहीं समझना चाहिए।
या मतलब खतीब जिसके नाम के साथ लग जाता है उसे कहते ये कोई खतीब। मैंने कहा क्या बात करें, हर बेशगुमा मबुर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशद। तो शादी शिरादी कहते समझ आती कोई नहीं। सुभान अल्लाह कहो ना। शादी शिरादी कहते हर बेशगुमा मबुर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशद। गुमान ना करके सारे जंगल खाली ही पड़े होते हैं, कहीं चीता भी सोया हो सकता है, उठ जाएगा। खिताबत भी हुजूर मौला अली शेर खुदा पे नाज करते, वो खतीबों के भी शहनशाह। जैसे मालूम है कि वो खतीब हो जाए तो उसको हमारी नजर अच्छी रखनी चाहिए। वो खतीब हो जाए तो उसको फिर वो और ही नजर थोड़ी ना रखनी चाहिए, ये कुछ होता ही नहीं। हजरात, मैं तो दिल लगी कर रहा हूँ ना अपने साथियों से, तकरीर तो नहीं अभी सुना रहा। हजरात, जो मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, काजी शुरा कहते हैं मैंने हुजूर मौला अली शेर खुदा की तकरीर सुनी कूफा की मरकजी मस्जिद में। ये हसन अब्दाल की मस्जिद है। हजरत तकरीर करते हैं, हजरत तकरीर फरमाते हैं। उस मस्जिद का क्या शान है जिसका खतीब अली शेर खुदा है, जिसके खिताबत में हजरत अली शेर खुदा खुद आते हैं। कादी शुरे कहते हैं मैंने हुजूर मौला अली शेर खुदा की उस तकरीर में आपका खुतबा सुना। आपने उस खुतबे में ये अल्फाज कहे थे, अब मैं वही नकल करता हूं जो कादी शुरा कहता है। वो कहते हैं मैंने सुना हुजूर मौला अली शेर खुदा फरमाते थे खैर हादिहिल उम्मा बादा नबिय्यहा अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा आना। अली कहते थे उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, और फिर मैं हूं। फिर अपना भी तज़किरा किया, फिर मैं हूं, मेरा चौथा नंबर है। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतावा रज़विया में एक चिश्ती बुजुर्ग का कौल नकल किया। अब मालूम है चिश्तियों के यहां भी कोई इल्मी बात और ही ऊंची होती है। आला हजरत ने चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग का कौल नकल किया। वो 400 साढ़े 400 साल पहले हुए, और उनकी तारीफ में भी 2-4 सफ़े लिख दिया आला हजरत पूरे। वो फरमाते हैं कि ये नजरिया क्या कहते हैं, इजमादारन कि अफजल जुमला बशर अबू बकर सिद्दीक। इजमादारन कि अफजल जुमला बशर बाद अंबिया अबू बकर सिद्दीक बाद उमर फारूक बाद उस्मान जुन्नुरैन बाद अली मुर्तजा। उम्मत का इजमा, उम्मत का नहीं, ये मसले में इजमा है। एक होता है उम्मत का इजमा। इस मसले में हमें उम्मत का इजमा नसीब नहीं हुआ, ये अहले सुन्नत का इजमा है। इस पर समझे ना जरा बात, इस पर ये अहले सुन्नत का इजमा है। तो अहले सुन्नत का इजमा अहले हक का इजमा है। बातिल फिरके छांट कर अलग जहन्नमी कर दिए हैं, ये जन्नतियों का नारा है। ये उम्मत में तो बहुत से लोग आएंगे, जहन्नमी भी होंगे, गुमराह फिरके आएंगे, सरकार का फरमान है। अहले सुन्नत का इजमा है कि नबियों के बाद सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, फिर हैदर करार। अब एक जुमला और कह के मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं आपसे। इसके बाद फिर आला हजरत ने उसी चिश्ती बुजुर्ग का एक और जुमला नकल किया, उसको भी समझना चाहिए। वो क्या फरमाते हैं, वो कहते फजले खतन है। कितनी शान है उस बाबे की जिसको आला हजरत ने कोट कर दिया और उसको कहा कि ये इमाम है। कि जुमला लिखा है फजले खतन कम तरल फजले शेखैन बिला नुकसान कसूर। ये उलमा सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। जरा मसला समझने की कोशिश करो ना, फकीर क्या कहता है आपसे। ये तकरीर नहीं मैं करता, मैं पहले नजरिया आपके सामने रखता हूं।
क्या कहते हैं, फजले खतनैन, सरकार के दोनों दामाद। कौन कौन सा? एक हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाब मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राद मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा। नारे हैदरी। और दूसरा कौन? दूसरा कौन? पैकरे शर्मो हया, आईना जमाल मुस्तफा, हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन। ये दो नूरों वाला। और ये दो नूरों ने इतना कब्जा जमाया है कि जो एक भी नहीं मानते थे खुद ही दो नूर कहते हैं। बड़े बड़े हमने सुने कहते जी बशर नूर नहीं हो सकता, बड़ी तकरीरें करते हैं बशर हो ही नहीं सकता जी नूर, बशरियत नूरानियत की जिद होती है, अकल मारी गई। जब सरकार की बात आती कहते नहीं हो सकता, उस्मान की बात आई है कहते जुन्नूरैन। मैंने कहा मतलब भी समझा, अबुन, आखुन, फामुन, हामुन, हानुन, जू। जिसकी रफी हालत वाओ के साथ, नस्बी हालत अलिफ के साथ, जर्री हालत या के साथ, कब जब गैर या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, जू, जुल हज्जा, कभी पढ़ते हैं जिल हज्जा। स्कूल वाले पूछते रहते हैं क्यों वाओ या में बदल गया है? प्रोफेसर हो गए, यूनिवर्सिटी के उस्ताद हो गए, पूछते हैं ये क्यों वैसे तू वाओ या में बदल गया? मैंने कहा जो मदरसे में पहले दिन पढ़ने आए, ये चटाई वाला समझ सकता है, दूसरा नहीं। यसालूनका अन जिल कर नहीं, कुलना या जल कर नहीं। कभी समझना ये फकीर की बात। क्या बात है? तकरीर मेरी है, हजरत ने मुझे बैठते ही फरमाया, कहते 1 घंटा है, मुझे पता है टाइम लेने में जरा जाया कर जाता है, तो मुझे थोड़ा टाइम जाया हो जाता है भाई, तबीयत ऐसी। हजरत जो बात मैं कर रहा था, जुन्नूरैन, नूर, नूरान, नूरैन, नस्बी जर्री हालत में या नून के साथ, रफी हालत में अलिफ नून के साथ तस्निया, दो नूरों वाला। हमने कहा डॉक्टर इसरार साहब जरा बताओ, उधर है कोई नहीं, इधर दो नूर। जाकिर नायक साहब जरा बताओ, उधर है कोई नहीं, इधर दो नूर। कासमी जियाउल कासमी साहब आप भी कब्र से उठ के बताओ, उधर नूर है कोई नहीं, इधर दो। मैंने पूछा क्यों हुए? कहते हैं इसलिए कि 2 बेटियां आई। मैंने कहा 2 बेटियां आए, इसको 2 नूरों वाला बना जाए, उधर है ही कोई नहीं। इमाम अहमद रजा के दामन में पना ले, वो फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, ओ मुबारक जुन्नूरैन तुझको छोड़ा नूर का। फिर वो आफाकी कलाम कहा, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। वाह 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 वाह। ये कहने वाला कोई राजी है? ये कोई शिया है जी? जिनको ये धोखा पड़ा मरा हुआ है। बस सुन्नी अहले बैत का मतलब नहीं समझते, सुन्नियों को अहले बैत की शान का नहीं पता, सुन्नी नहीं जानते जी अहले बैत क्या होते हैं। तो मैंने कहा महमूद अब्बासी साहब साहब, हजरात जो बात मैं अर्ज करता था तो गौर करो, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जो ये कहते भाई अहले बैत की शान सुन्नी बयान नहीं करते। मैंने कहा आज शुरू नहीं की, सिद्दीक़ अकबर से चल, सिद्दीक़ अकबर से लेकर कयामत तक सुन्नी अहले बैत की शान बयान। किसी एक की बात बता जिसने अहले बैत का तराना लगाया।
इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा क्या कहते हैं? नूर की सरकार से पाया है। पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक सुन्नूरैन तुझको जोड़ा नूर का। अहले बैत की बात आई, ये हमारा पीर है चिश्ती सिलसिले में, जिनका मैं तज़किरा भी करता हूं। उन्होंने भी एक शेर लिखा है, वो कहते हैं हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस, हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस, हर के राई हुब नवाशत अजनबी अस। ये 450 बरस पहले हमारे पीर ने बात लिखी। क्या बात। कहते हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस, हर के राई हुब नवाशत अजनबी अस। कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सच्ची मोहब्बत झूठी नहीं। वाह 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 वाह। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सच्ची मोहब्बत सच्चा सुन्नी होने की अलामत है। नहीं, माना बदल गया। और सरकार की औलाद की सच्ची मोहब्बत सरकार ही की मोहब्बत है। वो फरमाते हैं जिसको ये मोहब्बत नहीं मिली वो कुछ और हो सकता है। वाह वाह वाह। ये अजनबी, अजनबी लैसा मिन्ना के मानो, अजनबी लैसा मिन्ना के मानो क्या मतलब है? कुछ और होगा, सुन्नी नहीं होगा। इमाम रब्बानी जिंदाबाद। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को 4 चांद लगाने वाला, हिंदुस्तान की धरती में अपना अलग अंदाज रखने वाला। अहले बैत की बारी आई, क्या कहते हैं? कहते मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। ये अल्फाज थोड़े मफहूम पढ़ना क्या मतलब है? क्या कहते? कहते अहले बैत की सच्ची मोहब्बत सच्चा सुन्नी होने की अलामत है। तो अलामत किसी चीज की जो होती है वो एक एतबार से खासा होती। खासे की तारीफ क्या है? खासतु शै मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरिही। किसी चीज का खासा वो होता है उसमें हो, किसी और में ना हो। मतलब ये है कि अहले बैत की मोहब्बत होगी सुन्नियों में, तो जिसमें अहले बैत की मोहब्बत ना हो वो सुन्नी नहीं होगा, कुछ और ही। मैं बात करते करते आगे बढ़ गया हजरात। क्या बात। मजमून तो मेरा पीछे पड़ा है। मैं कह रहा था क्या कहा हमारे पीर ने? कहते फजले खतनैन। ये जुमला से अर्ज करना है आपसे, क्योंकि बाद औकात बंदों को धोखा पड़ता है। बड़े बड़े जवान हमने स्टेजों पर खड़े देखे, लेकिन फिसलते भी देखे। बचता वो है जो गौसे आज़म के दामन में पनाह लेता है। बचता वो है जो ख्वाजा अजमेर के दामन में पनाह लेता है। बचता वो है जो ताजदार गोलना के दामन में पनाह ले जाता है। वो जो मियां मोहम्मद बख्तियार पे खड़ी ने कहा, उसने 2 जुमले के कह दूं, जरा मैं भी पंजाबी थोड़ी, आपका ज़ौक़ तो ऊंचा है, जरा मैं थोड़ा। वो फरमाते मैं अन्ना ते तिलकन रास्ता, सादा से अंदाज में बड़ी ऊंची बात कर। मैं अन्ना, ये हम सब का हाल है। 1 2 नहीं को बड़ा होके समझे मैं अन्ना नहीं हूं। मैं अन्ना, आंखें उसको मिलती हैं जिस पे रब का करम होता है। मुस्तफा के दरवाजे से करम का एक कतरा मिलता है ना, फिर दिल खुल जाता है। फिर कहते मैं अन्ना ते तिलकन रास्ता, क्यों कर रवे सुमाला तके देवण वाले बोते तू हाथ पकड़न वाला। एक और जुमला भी है, वो कहते हैं मत कोई सुखन बाणा निकले। पंजाबी समझ लेते हो? मत कोई सुखन बाणा निकले, आज मुफ्त मरीवा
मत कोई सुहणन बाणा निकले, आजत मुफ्त मरी वहां, रखो कदम मेरे सर हजरत, सदा सुखाला थी वहां। तेरी रहबरी होगी तो बेड़ा पार होगा, मगर अदीदान गिरामी कदर नजरिया सीधा करने के लिए जो बात मैं अर्ज करता हूं आपसे, आला हजरत ने लिखा, मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी सबा सनाबल शरीफ में लिखते हैं, फजले खतनैन कम तरद फजले शेखैन बिला नुकसान कसूर। कहते ये बात सच है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों दामादों के फजाइल, इनकी फजीलत शेखैन के मुकाबले में कम है, लेकिन बिला नुकसान व कसूर। ज़हन में कहीं ये ना आ जाए कि इनमें कोई कमी है, फरमाते कमी इनमें भी कोई नहीं है, इनके अंदर जहान समोया हुआ। अब जो मैंने पूरी तकरीर की, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का एक जुमला इस पे सीधा करने के लिए रखता हूं। अब जो बंदा इसके खिलाफ चल पड़ता है, अपनी मर्जी को दखल देता है, नहीं जी यूं होता है, नहीं जी मुझे समझ नहीं आती जी, नहीं जी मैं यूं करूंगा जी, मैं बड़े उस्तादों से पढ़ा हूं जी, नहीं नहीं मैं माकूल का बड़ा उस्ताद होता हूं, मैं फलां मदरसे में पढ़ाता हूं, मेरे पीछे फलां हाजिरी हस्ती का हाथ है, उसके लिए हम इतना कहते हैं। ये है नजरिया अहले सुन्नत। जो बंदा इसके खिलाफ चल पड़े उसको काफिर हम नहीं कहते, लेकिन वो सुन्नी नहीं कहते। तो जब सुन्नी नहीं होगा तो सुन्नियों की मस्जिद का इमाम कैसे होगा? सुभान अल्लाह कौन है इसको? तो जब सुन्नी नहीं होगा तो सुन्नियों का पीर कैसे होगा? मालूम हुआ कि वो इमाम भी किसी और जमात का होगा, वो पीर भी किसी और जमात का होगा। तुम्हें लूटने आए तो आए, उसका ताल्लुक तुम्हारे साथ नहीं होगा। आला हजरत का एक जुमला अर्ज करके फिर हुजूर मौला अली शेर खुदा की शान अर्ज करता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीरुल मोमिनीन व मौलल मुस्लिमीन अलीउल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम से अकरम अफजलो अतम अकमल है। कितनी बातें कही? अकरम अफजलो अतम अकमल है। फिर सुनो ना क्या है ये अकरम? तब्दील है, तालिब इल्म हो ना, तब्दील है, तब्दील समझते हो? अकरम अफजलो अतम अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसको बिदअती, पहला फतवा, उसको बिदअती शी राफदी मानते हैं। चुप क्यों हो? ये जिम्मेदारी तुम्हारी तो नहीं, मेरी है ना। फतवा तो मैंने दी, हवाला तो मैं दे रहा हूं। फतावा रज़विया जिल्द 28 सफा नंबर 420, सीधा 420 पे पड़ेगा। अकरम आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत अकरम आला हजरत। वक़्त थोड़ा रह गया। अकरम अफजलो, मैं तफसील भी बयान नहीं कर रहा। अकरम अफजलो अतम अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसे बिदअती शी राफदी मानते हैं। आप भी ज़हन में बैठा लो, बिदअती सुन्नियों की मस्जिद का इमाम, शी सुन्नियों की मस्जिद का इमाम, राफदी सुन्नियों की मस्जिद का इमाम, बिदअती सुन्नी अवाम का पीर, शिया सुन्नी अवाम का पीर, राफदी सुन्नी अवाम का पीर नहीं हो सकता, सुन्नियों का सुन्नी। अब मैं आपसे कहता हूं, हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सुन। बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने जुज़वी फजीलतों भी ऐसी नवाजी कि जिनका हिसाब शुमार हमें नजर ही नहीं आ रहा।
सरकार ने फरमाया अन्नास मिन शजरिन शत्ता आना व अलीयुम मिन शजरतिन वाहिदा। अभी नहीं समझ आई पूरी, फिर सुन। अन्नासु मिन शजरिन शत्ता व आना व अलीयुम मिन शजरतिन वाहिदा। सरकार ने फरमाया लोग मुख्तलिफ दरख्तों से होते हैं, उनका खानदान और होता है, उनका हसब और होता है, उनका नसब जुदा होता है, लेकिन मैं और अली एक दरख्त के दो फल हैं। मैं और अली एक दरख्त के दो फल हैं। हमारा हसब एक, हमारा नसब एक, हमारा खानदान एक, हमारी अखुवत एक, हमारी नस्ल एक। एक हदीस में सरकार ने फरमाया मैं असल हूं, अली उसकी फरा है। अगर समझो ना तो फिर तालिब इल्म बैठे हो ना, हम तकरीर तो हो नहीं रहे। अब सुनो हजरत अली शेर खुदा के बारे में सरकार का एक और फरमान। सरकार खुद हजरत अली के बारे में फरमाते हैं। सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह तआला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही। आपने वो मशहूर हदीसें सुनी है ना, ये नहीं सुनी, वो मशहूर सुनी, ये भी सुन। इन्नल्लाह तआला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले, मैं ठहर के पढ़ता हूं ना, तरकीब भी साथ करते जाओ ना। इन्नल्लाह तआला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजालल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब। सुनो हुज़ूर मौला अली शेर खुदा का शान। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी की औलाद उस नबी की अपनी पुश्त में रखी, लेकिन मेरी बारी आई, रब ने मेरी औलाद अली की पुश्त में रखी। अली नाराए हैदरी। वाह 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 वाह। इस बात को सरसरी निगाह से मत देख, इस बात को उचटते हुए महसूस न कर। उस पुश्त का क्या कहना, उस सुलब का क्या कहना जिसमें रब के आखिरी नबी की औलाद बतौर अमानत रख दी गई हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एक बंदा दिखाओ कयामत तक कि उसकी औलाद किसी दूसरे की पुश्त में हो। तो यहां किसी दूसरे की बात नहीं, सारे नबियों के सरदार की बात है, मकसूदे कायनात की बात है। वो फरमाते हैं मेरी औलाद, रब ने मेरी पुश्त की बजाय मेरे भाई अली शेर खुदा की पुश्त में रख दी है। ये मर्तबा वाह 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 वाह। इस पर आला हजरत का भी एक शेर पढ़ दूं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा भी नजराना पेश करते हैं। वो जरा मोर लगा देना, हमें जरा और तसल्ली हो जाती है। वो मोर लगाते क्या कहते हैं, हर नबीरा ज़ुर्रियत दरसुल बेऊ निहादा अंत नस्ले पाके मुस्तफा अद पुश्ते तू पर आमदा। ये सुभान अल्लाह ने कह दिया, मुझे समझ आती है, आपको पता ही नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूं। अवाम हो तो मैं जरा उसको और समझाऊं। मैं क्या कहता हूं, आला हज़रत कहते हर नबीरा ज़ुर्रियत दरसुल बेऊ निहादा अंत नस्ले पाके मुस्तफा अद पुश्ते तू पर आमदा। फिर कहते बिन्नत अहमद रौनके काशानाओ बानुए तो गोश्तो खूनश बल्लहमश शीरो शक्कर आमदा। फिर कहते अस्सलाम अहमद सहरो बरादर आमदा हमजा सरदारे शहीदा अम्मे अकबर आमदा। ये हजरत अली का अपना शेर है। हजरत अली अपनी मनकबत आप कही। मालूम हुआ कि कोई अगर जरूरत पड़े तो अपनी मनकबत आप कह सकते हैं। बाद बंदों को अपनी मनकबत खुद भी कहनी पड़ती है। उसका मनकबत का मुझे कोई शेर याद है, एक पहला सुना दूं मैं। बिस्मिल्लाह। खुद अली ने अपना तारीफ कर क्या कहते, मुहम्मदुन। सुन, बड़े बड़े शायर सुने तूने, ये अली का भी हिस्सा सुन। मुहम्मदुन, इनके शेरों का वलवला आसमानों में भी होता है। ये अली, इनके शेर सुनकर जंगल बयाबान भी अली का नारा लगाते हैं।
अली कहते मोहम्मद ये जो नारा लगा ना कि हमारी मस्जिद के दरो दीवार गूंजे, सुन्नियों के सीने में ठंड पड़ी, ये 5 मर्तबा लगाया ना, 1,00,000 मर्तबा भी लगाओगे ना, सुन्नी का दर्जा बुलंदी होगा अली का नाम सुन। जितना भी लगाएगा ना सुन्नी झूमता ही जाएगा। लेकिन एक बात जरा साथ मेरी भी सुन ले, हजरात तवज्जो से सुन। मरहबा, सलामत रहे हजरात। जो बात मैं कहता हूं, ये नहीं हो सकता भाई सुन्नी को अली का नारा लगे तो सुन्नी को तकलीफ होती, तो सुन्नी कैसा है? वाह 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 वाह। वो कैसा सुन्नी, वो कैसा सुन्नी कि अली का नाम लगे, नारा अली का नाम नारा न लगाए, अली का नाम आए झूम न जाए। हमें तो दरस दिया खुद सरकार ने, फरमाया जिक्रो अली इबादतुन। वाह 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 वाह। इसकी राविया कौन है ये भी पता है? इसका रावी कौन है पता है? कौन राविया है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, महबूबा महबूब रब्बिल आलमीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा बीवी, सारे मोमिनों की माँ, वो आयशा जिसको अर्श आला से फरिश्तों का सलाम आता है। पूरी नस्ल इंसानी की एक खातून, पूरी नस्ल इंसानी की एक खातून, जिस पर लगने वाले इल्जाम को दूर करने के लिए रब ने कुदरत बतौर गवाह बना। वो आयशा सुन्नी का सबक दे गई। और उन्हीं से पूछा गया था, उन्हीं से पूछा गया, उसी आयशा से पूछा गया था, अम्मी जान इस रात से पर्दा उठाओ, हमारे आका को पूरी कायनात में सबसे प्यारा कौन? यानी अभी नहीं तवज्जो हुई आपको। हजरत आयशा से पूछा गया था, अम्मी जान इस रात से पर्दा उठाओ, सरकार को पूरी कायनात में सबसे प्यारा कौन? आयशा की नजर देख कहां गई? फरमाते कालत फातिमा। जो कुछ मैंने देखा है, जो मुझे लगा है, जिसका मैं मुताला कर चुकी हूं, मुझे तो फातिमा के बगैर कोई नहीं लगता। फकीला 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 मिनर रिजाल, अर्द किया गया औरतों में फातिमा आपके मुशाहदे में आई सबसे प्यारी। मर्दों में कौन? मर्दों में कौन? जवाब दिया कालत ज़ौजुहा, औरतों में फातिमा, मर्दों में अली अली अली। अब सुन्नियों में अली के नाम से कैसे चिढ़ सकता है जी? हमें तो जिसको भी देखो, अभी मैं थोड़ी तफसील से बात, मेरा दिल चाहता है मैं करता रहूं आपसे। ये जो एक है ना, ये सरकार ने हुजूर मौला अली शेर खुदा के लिए फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फ़अलियुम मौला हो। आप भी झूम जाया करो जब भी सुभान, जब भी आए। ये सबक किसने दिया हमको आगे से? मन कुन तो मौला हो फ़अलियुम मौला हो। इसके यूं कह सकते हैं कि किस मौके पे सरकार ने कहा? दो मौके, उनमें से एक ये कि उसामा बिन ज़ैद है ना, जानते हो? उसामा बिन ज़ैद, ज़ैद बिन हारसा का बेटा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती इतना बच्चा प्यारा था सरकार को कि उसका इम्तिखात करने के लिए आगे बढ़ गया। इम्तिखात कोई नहीं पता, पढ़ जाते हो लेकिन तकरार नहीं होता ना, याद नहीं रहता। नूरुल इज़ा पढ़ी, अल मज़मज़त वल इस्तिंशाक बिल यदिल युमना वल इम्तिखात बिल यदिल युसरा। याद आया कोई? ये फकीर को आती है किताबें है। अल मज़मज़त वल इस्तिंशाक बिल यदिल युमना,
कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना दाएं हाथ से होता है। और मैं माना नहीं करता, क्योंकि मैं जो बात करने लगा हूं ना, मैं उधर सरकार की तरफ लेके डरता हूं खुदा का। सादी शराजी ने हमको सबक दिया, न हर जाए मरकब तवा ताखतन के जहासी पर बायदन दाखतन। न हर जाए मरकब, फारसी नहीं बढ़ी, न हर जाए मरकब तवा ताखतन के जहासी पर बायदन दाखतन। सादी शराजी कहते हर मैदान में घोड़े नहीं दौड़ाए जाते हैं, कुछ मैदानों में घोड़े से नीचे उतर आते हैं। हजरात जरा गौर से सुनो, हजरत आयशा कहती है उसामा से प्यार इतना था कि सरकार खुद इंतखाब के लिए आगे बढ़े। तसव्वुर करना, ये हजरत आपके पीर हैं, ये किसी बच्चे के इंतखाब के लिए आगे बढ़े, कैसा लगेगा आपको? ये फोन तरह छोड़ के बात सुनो ना, खुदा की कसम लुत्फ आएगा आपको जो कहता हूं। फोनों पे लगे रहोगे तो ये बात फोनों वाली नहीं है, ना ये दीवारों वाली है, ना ये छतों वाली है, ये कानों के जरिए से दिल में बैठाने वाली बात है जो कहता हूं। तो आपको ये पीर साहब हैं, आपको कितने प्यारे हैं, ये किसी के बच्चे का इंतखाब करने के करे ना, सिर्फ आगे बढ़े। जो मुरीद होगा कैसा लगेगा उसको, वो बच्चा कितना प्यारा होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती मैंने देखा, मैं कांप गई, इस बच्चे से इतना प्यार है। कहते मैंने कहा सरकार मुझे मेरे लिए छोड़ो। सरकार ने फरमाया तू करेगी? कहते मैंने कहा क्यों ना करूं। सरकार ने फरमाया फिर इससे प्यार कर, मुझे बड़ा प्यारा है ये। और एक मौके पर तो हजरत अली शेर खुदा ने खुद सवाल किया था सरकार से, हजरत अब्बास ने भी सवाल किया था, पूछा था अय्यु अहले बैत का हब्बु इलैक। हजरत अली हजरत अब्बास दोनों का सवाल है। हदीस उठा के देखो, दोनों ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया अय्यु अहले बैत का अहब्बु इलैक। आका पूरे अहले बैत के घराने में सबसे प्यारा कौन? सरकार ने खुद फरमाया काल फातिमा। किधर बैठा है तू? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास ने पूछा सरकार बताइए औरतों में हो गई, मर्दों में कौन? फातिमा के बाद किसका जिक्र किया सरकार ने? फरमाया फातिमा के बाद फिर जो प्यारा है वो उसामा। कभी इसकी जान भी पढ़ना, फिर जो फातिमा के बाद रखा गुलाम का बच्चा। हज़रत अली शेर खुदा कहते फिर मैंने पूछा सरकार सुम्मा मन, फिर कौन? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया सुम्मा अंता। अली फिर तू। इस हदीस में उसामा को हजरत अली से भी आगे रखा है। जिम्मेदारी से हदीस में पेश करता हूं आपसे, जाओ पढ़ो उठा के देखो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस उसामा के साथ आपकी थोड़ी सी कोई बात होगी, बात हुई तो हजरत अली शेर खुदा से उसामा कहते हैं आप मेरे मौला नहीं, मेरे मौला तो अल्लाह के रसूल है। सरकार को जब खबर हुई, आवाज पहुंची, उसामा ने यह जुमला कहा, इतना प्यारा बच्चा। हजरत उसामा की जुबान से यह जुमला निकल गया। सरकार ने हजरत अली का हाथ थामा। एक रवायत है, दूसरी में और भी है जो मैं भी अर्ज करता हूं। सरकार ने हाथ थामा, फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुम मौलाहु। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, चाहे वो उसामा ही क्यों ना हो, चाहे वो उसामा का बाप जैद ही क्यों ना हो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब सुनो अगली बात मैं जो कहना चाहता हूं आपसे। ये बात तो आपने सुनी कई मर्तबा, अदीदाने गिरामी कदर तवज्जो कीजिए। अब इसके बाद जिसने सबसे पहले अली को मुबारकबाद दी, सबसे पहले अली को मुबारकबाद देने गया कौन? मुरीदो मुराद रसूल, तालिबो मतलूब रसूल, मुहिब्बो महबूब रसूल, उमर बिन खत्ताब, फारूक आजम। गुजरते गुजरते दूर से आवाज दी इस्मा, इस्मा कलामी। मेरे भाई जरा मेरी बात सुनो। हुजूर मौला अली शेर खुदा के चलते कदम रुके। जैसे ही रुके फारूक आजम ने क्या कहा? कहते हनी अल्लाह का यबना अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हज़रत अली कहते किस बात की, किस बात की? हजरत उमर बिन खत्ताब ने अगला जुमला कहा, फरमाते अस्बहता व अमसैता मौला
कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन, नहीं फॉलो नहीं किया आपने। अस्बहता व अमसैता, हजरत उमर का फतवा, ये इमरान इब्दालवी साहब ने नहीं लगाई, हजरत शुएब साहब ने नहीं लगाई, अंसर कादरी नहीं लगाता, हजरत तैयब हजारवी साहब नहीं लगाते, हजरत डॉक्टर नासिर साहब, महमूद अब्बासी साहब, हजरत मुफ्ती मुनीर साहब, इनमें से कोई नहीं लगाता। कौन लगाता है? उमर बिन खत्ताब कहते अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। अली आज के बाद तू हर सुबह को, आज के बाद हर शाम को हर मोमिन का मौला है, हर मोमिन। और अच्छा मैं आपसे ये कहता हूं, जिनको उमर की मोहब्बत का दावा है, ये सबक अहमद रजा ने तो नहीं पढ़ाया, ये सबक कोई हुजूर ताजदार गोलड़ा ने तो नहीं दिया। इनके एक मौलाना से निकल गया था मौला अली, तो जैसे मक्खियां पड़ती हैं ऊपर, सारे फिर उस पर चढ़ दौड़े। वो कराची वाले भी बड़े बड़े माहिर उलूम के, जो रफा नसब जार की बातें सुनाते हैं, वो भी आए, दूसरे भी उठे, बड़े बड़े शुयूखुल हदीस आए। वो क्या कहता है फला बंदा, मैं नाम नहीं लेता हूं, वो कह बैठा बेचारा मौला अली, तो कहते ये कभी मौला का माना भी समझाना, मौला पे तूने समझा ही नहीं, तू क्या कह गया? मैंने कहा तुम तो उमर की मोहब्बत के दावेदार हो, ये बात इसने नहीं कही, ये उमर फारूक आजम ने कही है। हर मोमिन का मौला है, हर मोमिना औरत का मौला है, हर सुबह मौला है, हर शाम मौला। तो मालूम हो उमर की भी वही मानते हैं जो इनकी अपनी मर्जी होती है, उमर की भी वही मानते। मैं आपको हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो मनकबत के अशार सुनाते सुनाते आगे आ गया था, याद आ गया मुझको। हज़रत अली ने अपना तारुफ किया, क्या कहते हैं? मुहम्मदुन नबी अखी व सहरी। फिक्रे सुन, इतने तख्ती देख, शायरी समझते हो? शायरी किस ने समझते हो? गोला शरीफ के करीब रहो तो शायरी ना समझो, उस दरवाजे के तो सक भी शायर हो जाते हैं। वो तो उनके इतने जितने शहजादे हमने देखे कलम पकड़े, वो ध्यान इधर वो लिखते जाते हैं, और लिखते जाते हैं तो फिर वहां अबूर्त नहीं होती। अबूर्त समझ दो? नहीं, कोई नहीं, मैं पता है, मुझे समझ दो ना, क्योंकि आप जरा इसमें पढ़े हो। वो इकबाल कहते हैं गला तो घूम दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा। उस सदा के लिए किसी पीर के दरवाजे पे दस्तक देनी होती है। अदीदान गिरामी कदर सुनो, हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं मुहम्मदुन नबिय्यु अखी व सहरी व हमजा तो सय्यदु शुहदाए अम्मी। हज़रत अली कहते सुनो मेरा तारुफ क्या है, मैं कौन हूं, मैं किस घराने का बंदा हूं, मेरा चचा कौन, मेरा भाई कौन, मैं किसका दामाद, मेरे ससुर कौन। कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के इमाम बरहक, अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर, जिन जैसा ना कोई पहले आया, ना मौजूद है, ना आ सकता है, ना कारखाना कुदरत में उसकी मिसल मौजूद है। वो मोहम्मद तो मेरे भाई हैं, वो मोहम्मद तो मेरे भाई हैं, और मैं आगे क्या कहते, अखी व सहरी, मैं उनका दामाद हूं, वो मेरे ससुरे मोहतरम हैं। आगे कहते हैं हमजा, जिसको जुबान रसालत में शहीदों का सरदार कहा है, वो मेरा चचा है। आला हज़रत उसी का तर्जुमा कर, कहते अस्सलाम अहमद सहरो बरादर आमदा, हमजा सरदारे शहीदा अम्मे अकबर आमदा। आला हद का अगला शेर भी सुन लो, तर्जमा करके बात खत्म करूं। कहते बिन्नत अहमद रौनके काशानाओ बानू, ये रिजवियात वालों से। बिन्नत अहमद, मैं उधर है लंदन में तकरीर कर रहा था, एक बड़ा माहिर था सरकार आला हज़रत के कलाम का, मुझे कहते ये भी आला हज़रत का,